बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम करते हैं कंजंक्टिवाइटिस की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले फर्स्ट वन मैंने बताई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट। ऑनसेट की बेस पे हम इसको एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक में डिवाइड करते हैं। इफ इट इज ट्रीटेड, इट रिजॉल्व विदिन और इन लेस देन 4 वीक्स तो ये एक्यूट है, मोर देन 4 वीक्स तो ये क्रोनिक है। ठीक है। सेकेंडली हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी हमारे पास जो है ये इन्फेक्टिव भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्टिव या नॉन माइक्रोबियल भी हो सकता है। ठीक है। इन्फेक्टिव या माइक्रोबियल एंड नॉन इन्फेक्टिव या नॉन माइक्रोबियल। इन्फेक्शंस हमारे पास आपको पता है किस किस के हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस। ठीक है, क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस। नॉन इन्फेक्टिव हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? अब नॉन इन्फेक्टिव में हमारे पास आप एक वर्ड याद कर लें, कैट। ठीक है, दैट इज कैट। यानी कि हमारे पास नॉन इन्फेक्टिव है तो ये केमिकल की वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, या फिर ये हमारे पास टॉक्सिक हो सकते हैं, टॉक्सिक कंजंक्टिवाइटिस। इस कैट से याद रखें आप। ठीक है, कैट। ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी। थर्डली हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सुडेट, यानी कि डिस्चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सुडेट, उसका एक्सुडेट या डिस्चार्ज कैसा है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज हम इसको चार चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी चार हो सकती हैं डिवीजन्स, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इसको। एक तो हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज है, सीरियस डिस्चार्ज है। ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज, सीरियस डिस्चार्ज, सीरियस एक्सुडेट। और सेकंड हमारे पास हो सकता है म्यूकॉइड, यानी कि वाटर प्लस म्यूकॉइड डिस्चार्ज हो सकता है। म्यूकॉइड में क्या होगा, वाटर के साथ म्यूकस होगा। थर्डली हमारे पास म्यूकोपिरुलेंट हो सकता है, म्यूकोपिरुलेंट। म्यूकोपिरुलेंट में क्या होगा, म्यूकस होगा, म्यूकस प्लस वाटर प्लस पिरुलेंट मीन्स पस। और इसके अलावा मेरे पास होगा पिरुलेंट डिस्चार्ज। पिरुलेंट डिस्चार्ज मीन्स पस प्लस वाटर होगा। अब ये किस किस केसेस में होंगे? वाटरी डिस्चार्ज यानी कि सीरियस डिस्चार्ज कब होगा हमारे पास? जब कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल, एलर्जिक या टॉक्सिक। या वायरल इन्फेक्शन होगा, एलर्जिक होगा, या फिर टॉक्सिक वैट में। ठीक है, वैट में या टॉक्सिक। ठीक है। म्यूकस सिक्रीशन कब होगी हमारे पास? कोई भी क्रोनिक एलर्जी है, अगर क्रोनिक एलर्जी है, हर वक्त एलर्जी रहती है, तो म्यूकस सिक्रीशंस होंगी। क्रोनिक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन या फिर केराटो कंजंक्टिवाइटिस सीका, केराटो कंजंक्टिवाइटिस सीका। म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज कब होगा? बैक्टीरियल और क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल एंड क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस में। और पेरुलेंट डिस्चार्ज हमारे पास यूजली गोनोकोकल, आप याद रख लें, गोनोकोकल इन्फेक्शंस में, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। ये कोई एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हमारे पास पेरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी। ये भी गोनोकोकल भी तो एक बैक्टीरिया है, इसके इन्फेक्शन से पेरुलेंट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारे पास होगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट, एटियोलॉजी एंड डिस्चार्ज की बेस पे हमने क्लासिफिकेशन करी। अब हम एक फोर्थ क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्टाइवल रिएक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्टाइवल रिएक्शन। अच्छा, कंजंक्टाइवल रिएक्शन की बेस पर हम दो पार्ट्स पे इसको डिवाइड करते हैं। एक फॉलिक्यूलर, यानी कि जिसपे फॉलिकल्स बनेंगे कंजंक्टाइवा में, ऐसा कंजंक्टाइवा में वो रिएक्शन कराएगी कि फॉलिकल्स बन जाएं, या ऐसा कराए कि पैपिला बन जाए। ठीक है, फॉलिक्यूलर कंजंक्टिवाइटिस या फिर पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, अब फॉलिकल्स कब बनते हैं? यूजली ये वायरल, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन या किसी मेडिसिन के यूज से भी हो सकता है। पैपिलरी जो है ये यूजली एलर्जिक होती है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इट कैन बी बिकॉज क्रोनिक इरिटेशन वगैरह भी हो सकती है। ठीक है,
अच्छा, अब आपको पता है म्यूकोपेरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज मैंने भी बताया कि हमारे पास बैक्टीरियल एंड क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस में होगा, इससे रेडनेस ऑफ आई होगी, ठीक है। यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस और ऐसे देखें बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी वगैरह और क्लेमाइडिया कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स को, हाँ इसमें हमारे पास क्या होती है, पिंक आई, बस पिंक आई याद रख लें। अच्छा, जब इस तरह की आई आपके सामने आएगी तो ये हमारे पास क्या पेरुलेंट डिस्चार्ज है, देखिए पस है, तो ये हमारे पास पस डिस्चार्ज, पेरुलेंट डिस्चार्ज यूजुअली मैंने आपको बताया गोनोकोकल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन गोनोकोकस का इन्फेक्शन है, निसेरिया गनोरी का इन्फेक्शन होगा तो हमारे पास इस तरह की डिस्चार्ज आएगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, रेडनेस ऑफ आई होगी, म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज, देखिए पेरुलेंट डिस्चार्ज होगा, रेडनेस ऑफ आई होगी, आईलिड जो है उसमें एडिमा होगा, आईलिड एडिमेटस होगी, ठीक है, और पेरीऑक्यूलर भी एडिमा होगा। इसके अलावा कंजंक्टाइवा का एडिमा होगा और आईलिड भी एडिमेटस होगी, ठीक है, और ये पस डिस्चार्ज है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो ये कॉर्निया में अल्सर्स भी बन सकते हैं, ये जो कॉर्निया है यहाँ पर अल्सर्स भी आपको नज़र आ सकते हैं, अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्चार्ज को थोड़ा सा पकड़ेंगे और इसकी ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। इसके ट्रीटमेंट हमारे पास ये है कि हम सबसे पहले बंदे को हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसकी ये इसको लेंगे थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, इसका स्मेयर लेंगे और इसकी स्टेनिंग कर लेंगे, फिर हम आई इरिगेशन करेंगे। और ये क्योंकि डिस्टेरिया घनोरी ये एक बैक्टीरिया उसका इन्फेक्शन है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या दे देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देंगे और एट्रोपिन भी दे देंगे। एट्रोपिन देने का मकसद क्या होगा कि हमारे पास अगर कंजंक्टाइवा का स्पाज्म है तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट चीज़ मेरे पास आ जाती है, दैट इज मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस। मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस में क्या हुआ कि सिंपली जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया वो यहाँ आएगा और इन्फ्लेमेशन करवाएगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर कुछ फाइबर्स जो हैं वो डिपॉजिट होंगे और ये एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। अगर इस मेम्ब्रेन को हम जो है वो रिमूव करेंगे तो ये नीचे जो एपिथेलियम है ना वो टियर हो जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इस मेम्ब्रेन को आराम से रिमूव कर दें, नीचे जो एपिथेलियम है वो टियर नहीं हो जाता, तो इसका मतलब है सूडो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर साथ में जो है वो सीरस डिस्चार्ज भी हो रहा होगा और लिड जो है वो भी एडिमेटस होगी, मेम्ब्रेन होगी, सीरस डिस्चार्ज होगी और लिड्स एडिमेटस होंगे। तो नॉर्मली जो मेम्ब्रेन है ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी बनाता है, तो हम इसको एंटी डिप्थेरियल सीरम दे देंगे और टॉपिकल सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी और ऑर्गेनिज्म ने तो नहीं करवाई, तो हम इसको स्मेयर लेके इसकी स्टेनिंग एंड कल्चरिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट चीज़ होती है वायरल कंजंक्टिवाइटिस। अब वायरस जो है ये भी सिंपली आएगा और हमारे पास वायरस क्या करवाएगा, एक एक्यूट सी इन्फ्लेमेशन करवाएगा। जैसे कि जो मैंने अभी पीछे बताया कॉर्निबैक्टीरियम आया, उसने इन्फ्लेमेशन करवाई और कुछ वाटरी डिस्चार्ज है, लेकिन कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी ने जो है मेम्ब्रेन बनाई, तो ये वही सारा कुछ करवाएगा वायरस जो है, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं बनाएगा। आकर एक्यूट इन्फ्लेमेशन करवाएगा और वाटरी डिस्चार्ज करवाएगा, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं बनेगी। तो इसमें जो वायरसेस हमारे पास कंजंक्टिवाइटिस करवाते हैं वो कौन कौन से वायरस हैं, एडिनो वायरस, पीको वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड बस इतने भी बहुत हैं, ठीक है। सिंपली एडिनो वायरस एंड पीको वायरस, एडिनो वायरस, पीको वायरस और मीजल्स और चिकन पॉक्स, इसके अलावा हर्पीज़। एडिनो वायरस, पीको वायरस, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स और हर्पीज़ वायरस। एडिनो वायरस, पीको वायरस, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स और हर्पीज़ वायरस, ठीक है। अब मेरे पास है कि एक और चीज़ है, दैट इज़ एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस। एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस में हमारे पास क्या होता है, ये देखें, एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस में हमारे पास जो एडिनो वायरस जो होते हैं ना, एडिनो वायरस की सीरो टाइप्स होती हैं 8, 19 और 37। एडिनो वायरस की टाइप्स होती हैं 8, 19 और 37। ये आकर हमारे पास यूं कंजंक्टाइवा में फॉलिकल्स बना देती हैं, ठीक है, विद सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस, ठीक है। और हमारे पास फेरेंजो कंजंक्टाइवल फीवर क्या होता है कि फेरेंजो मीन्स फेरेंजाइटिस होगा, कंजंक्टाइवल मीन्स कंजंक्टिवाइटिस और फीवर भी होगा। ये हमारे पास एडिनो वायरस 3, 4 और 7 से होगा। वो किससे हो रहा था, एडिनो वायरस 8, 19 और 37 से। केराटो कंजंक्टिवाइटिस एडिनो वायरस की सीरोटाइप्स 3, 4 और 7 से। फेरेंजो कंजंक्टाइवल फीवर। सब ये देख लें, क्लेमाइडिया जो है ना वो यूजली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं। क्लेमाइडिया जो है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसकी डिफरेंट सीरो टाइप्स होती हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K।
के तक, ए से लेके के तक इसकी सीरोटाइप्स होती हैं। ए बी और सी जो हैं ये हमारे पास इस सीरोटाइप ए बी और सी ट्रेकोमा करवाते हैं। डी ई एफ जी एच आई जे के जो है डी से के तक जो है ये हमारे पास एडल्ट इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस या नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस, यानी कि ये इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस कराता है एडल्ट में भी और नियोनेट्स में भी, ठीक है।